बीजेपी के सांसद रमेश बिदूड़ी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रमेश जी, जो एग्जिट पोल के परिणाम सामने आ रहे हैं उन्हें किस तरीके से आप देखते हैं? पहला मेरा सवाल यही है। देखो, एग्जिट पोल के जो परिणाम हैं वो बिल्कुल ठीक बात है। जैसे भी आ रहे हैं, हमारे घर खिलाफ भी आ रहे हैं, तो मुझे इसलिए उनमें अफसोस नहीं लग रहा है कि 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। 15 साल शासन करने का मतलब होता है कि एक नई जनरेशन आ जाती है। नंबर 1। नंबर जो निगम का चुनाव है ना, इसमें हार जीत होनी है। 100 वोट, 200 वोट, 150 वोट, 50 वोट, ये हार जीत होनी है। अब कोई बूथ ऐसा है कैंडिडेट के बराबर वाले बूथ पे अनफॉर्चुनेटली पहुंच गया हो। अब कैंडिडेट का जहाँ घर है वहां के बूथ पे अगर आप बाइट लेने पहुंचोगे या लोगों से जानकारी लोगे तो स्वाभाविक है वो उसी को वोट डालते हैं। निर्दलीय को लोग वोट डालते थे हमने। तो इसलिए 200-300 वोटों की हार जीत होनी है। तो मैं मानता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना पाएगी। ये तो जब रिजल्ट आएगा तभी क्लियर हो पाएगा। और इसको कौन नकार देगा 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी को? जी होती है। प्रो इनकम्बेंसी तो इसलिए कि एमसीडी का रोजमर्रा का काम है, सफाई रोज होनी है, नाली रोज साफ होनी है। तो इसमें कितनी भी सफाई करा लो आप, दाढ़ी के सेव जैसा है, रोज सेव बनाइए, अगले दिन फिर बाल निकल कर आ जाएंगे। ये सफाई की व्यवस्था है, ये जिम्मेवारी एमसीडी की थी। कुछ ना कुछ केजरीवाल साहब जो झूठ बोलते हैं दुनिया भर का, और बड़ी ऐसी मासूमियत से झूठ बोलते कह रहे हैं कि वो झूठ बोलते हैं। मनीष सिसोदिया और मुख्यमंत्री का बयान सामने आया है, उनका कहना है कि बीजेपी का जो झूठ लगातार प्रचार प्रसार किया बीजेपी ने, उसे जनता ने नकारा है। यही कुछ अब नजर भी आ रहा है एग्जिट पोल के जरिए, और उनका कहना है ये परिणाम में भी परिवर्तित होगा। नहीं, परिणाम में हो ना हो ये तो काउंटिंग के बाद पता लगेगा। मैंने कहा ना, यहाँ 100, 150, 50 आप नोट करके ले जाइए। 50 से 70 सीट ऐसी हैं जिनकी हार जीत अंडर 100 होनी है जी। अंडर होनी है, देखना आप, ये मेरा दावा है जी। तो इसीलिए इसमें ये नहीं कहना कि इसी में एकदम निर्णय आगे है। और मैं लिख के देता हूँ, गुजरात में लिख के दे रहा था ना केजरीवाल, मैं लिख के देता हूँ उत्तरांचल में। तो वो झूठ को भी ऐसे प्रोजेक्ट करने की कोशिश करता है कि सच्चाई है बिल्कुल एकदम। तो उसको उसी की भाषा में बोलने के लिए आने वाले टाइम में जनता सामने खुद निकल कर आएगी। रमेश जी, कमी कहाँ रह गई? जो वोटिंग परसेंटेज का ग्राफ गिरा है और जो मतदाताओं का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, वो भी काफी परेशान हुए। उसमें सभी पार्टी के मतदाता थे। क्या ये एक बड़ा फैक्टर रहा है इस चुनाव में, जो आपके प्रति जो एग्जिट पोल में कमी आ रही है? नहीं, देखो ऐसा होता है, हमारा 15 साल का शासन, और लोगों ने बड़े शौक से केजरीवाल के लिए वोट दिया था थम्पिंग मेजोरिटी में। 8 साल का केजरीवाल का भ्रष्टाचार और लूट खसोट, इससे लोगों को लगा कि 15 साल का हमारा एंटी इनकम्बेंशन। अब कोई सामने वाला ऐसा होता जो बीजेपी को सब्स्टिट्यूट दे दिया होता तो वोट थम्पिंग मेजोरिटी में डालते। जब सामने वाले को लग रहा है कि भाई 15 साल बीजेपी ने शासन किया है, अरे डालाओ, कोई नहीं, डाल ही रहे, बीजेपी का वोट बीजेपी को पड़ेगा ही। लेकिन कोई अट्रैक्शन केजरीवाल में क्यों नहीं पैदा हुई 8 साल के शासन में? क्यों नहीं वोटर निकल कर आया? तो वोटर के ना निकलने का कारण यही है। और वोटर ना निकलने का कारण है, वो स्वाभाविक को मानता हूँ, वो भारतीय जनता पार्टी का नुकसान है। अर्बन पढ़ा लिखा वोटर वो निकल कर नहीं आया, तो भाजपा का वोटर निकल कर नहीं आया। कांग्रेस का कमजोर होना भी बीजेपी के लिए एक परेशानी का सबब है ही है, वो तो है ही। लेकिन हमें कांग्रेस से क्या लेना? कांग्रेस कमजोर हो भली हो, हमने तो अपना लोगों का मन जीतकर अबाउ 51% वोट लेना है। हमारा टारगेट ये नहीं है कांग्रेस अगर कमजोर हुई तो इसका मतलब कांग्रेस के रहमो कर्म हम थोड़ी लोगों का मन जीतेंगे। हम अपने कर्मों के कारण, कहीं ना कहीं मेरा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सुस्त हो गया। पार्टी के सत्ता में आने के बाद वर्कर तो बहुत जुड़ गया हमारे साथ, बहुत जुड़ गया, लेकिन जो भाजपा का कार्यकर्ता होता चना गुड़ खाकर घर घर जाकर वोट मांगने वाली स्थिति थी, तो वो हमारा कार्यकर्ता भी मोदी जी के जो बेनिफिशियरी थी, लोगों ने जो लाभ उठाए, स्वनिधि योजना, लोगों गरीब लोगों को गैस कनेक्शन देने का काम मोदी साहब ने किया है, वैक्सीनेशन देने का काम किया है, 78 लाख लोगों को दिल्ली में मुफ्त राशन देने का काम किया है, उसको हम कहीं ना कहीं भुनाने में नाकामयाब रहे हमारी पार्टी। तो इसीलिए कहीं ना कहीं लोगों के अंदर वो भी रहा होगा कि भाई मोदी जी ने जो देश के लिए कर रहे हैं, तो वो करने की कुछ चीजें लोगों तक नहीं पहुंच पाई। हर आदमी टीवी नहीं देखता है, हर आदमी सोशल मीडिया नहीं देखता है, उसको आगे आने वाले, इसलिए वोटर कम निकला होगा। चलिए, तो जैसे कि सांसद बता रहे हैं रमेश बिदूड़ी, उनका कहना है कि परिणामों में परिवर्तन निश्चित तौर पर उन्हें उम्मीद है होगा। देखने वाली बात यही होगी कि अब 7 दिसंबर को एमसीडी के परिणाम जब सामने आते हैं तो इस बार निगम में सरकार किसकी बनती है। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ प्रणय शर्मा, टोटल न्यूज दिल्ली।